एवरीवन वेलकम बैक। एक बार फिर स्वागत है आपका अपना सर कोचिंग क्लास। आज के इस सेशन में प्रीवियस ईयर एग्जाम एसएससी के अंतर्गत एमसीक्यूज हैं और इस सेशन में हम रिवीजन करेंगे इंग्लिश ग्रामर के सभी रूल। इस सेशन में ऐसे एमसीक्यूज कलेक्शन किया गया है जिसमें हमारा जो रिवीजन वर्क है इंग्लिश ग्रामर का वो बना रहे। तो आप लोग एक क्लास देखिए, सेशन देखिए और इस सेशन में आपको जो भी ग्रामर के रूल हैं वो रिवाइज हो जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला सेंटेंस है और इस सेंटेंस में आपको चूज करना है क्या एरर होगा। तो आप चूज करिए सेंटेंस में जो एरर है, जिस पार्ट में एरर है वो उस पार्ट को आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में आपको एरर है। सेंटेंस क्या है? plenty of people likes to celebrate New Year's Eve with their family and friends। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है, किस पार्ट में एरर है? जो पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं ए बी सी डी, ये पार्ट दिए गए हैं, इन पार्ट में आपको चूज करना है क्या एरर है। तो क्या एरर है देखिए, इसमें जो एरर पार्ट है वो यहाँ पर है लाइक्स का, वर्ब का एरर पार्ट है, क्योंकि यहाँ पर प्लेंटी ऑफ पीपल जो है क्या है, एक काउंटेबल नाउन कैसा है, प्लूरल है। प्लूरल जो नाउन है कैसा है, प्लूरल है, नाउन प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल हो और तो वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म। कैसी आएगी, फर्स्ट फॉर्म की होगी। तो यहाँ पर ईएस की जरूरत नहीं है, एस की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो क्या होगी, लाइक। क्या होगी, लाइक। तो यहीं पर जो एरर पार्ट है वो हमारा इसमें है, लाइक्स में है, ए पार्ट में एरर है। इसमें ए पार्ट में एरर है जब सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट का है और प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस में जो हमारा नाउन है वो प्लूरल है। जब नाउन प्लूरल होता है तो उसकी मेन वर्ब में एस नहीं लगाते हैं। मेन वर्ब की जो होती है एमबी की फर्स्ट फॉर्म होती है, वो वही यहाँ पर जो एरर है। तो ये जो एरर पार्ट है वो ए ऑप्शन में एरर पार्ट है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं कहाँ पर एरर है। इस सेंटेंस में आपको चूज करना, फाइंड आउट करना है। जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, साइंटिस्ट हैव फॉर स्पीड बीट विनोम हैज बीन मेड, सी रिसेंटली अनाउंस्ड, डी ऑप्शन में दैट ए मोर इफेक्टिव एंटीडोट। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है वो हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, साइंटिस्ट हैव रिसेंटली अनाउंस्ड दैट ए मोर इफेक्टिव एंटीडोट फॉर स्नेक विथ विनम हैज बीन मेड। तो यहाँ पर क्या एरर है वो फाइंड आउट करना है। तो क्या एरर हो सकता है आपके अनुसार? देखिए, साइंटिस्ट जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगी, उसकी सिंगुलर होगी। यहाँ पर जो साइंटिस्ट जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो यहाँ पर एरर जो निकल कर आता है, फाइंड आउट होगा, वो हेल्पिंग वर्ब का है। तो ए ऑप्शन में एरर है, ए ऑप्शन में एरर है। साइंटिस्ट हमारा सब्जेक्ट है जो कि सिंगुलर नाउन है और यहाँ पर सिंगुलर नाउन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज का प्रयोग करते हैं। किसका, हैज का। तो इस सेंटेंस में जो एरर पार्ट है वो हमारा ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको सर्च करना है। सेंटेंस क्या है, एवरी वन आर वेरी वेल इक्विपेड विद हिज ओन वेपन्स। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना है। ऑप्शन में है एवरी वन आर, बी ऑप्शन वेरी वेल इक्विपेड, सी ऑप्शन ऑन वेपन्स और डी ऑप्शन है विद हिज। तो इन ऑप्शन में आपको फाइंड आउट करना है
किस पार्ट में एरर है? यहाँ पर जो एरर है वो हेल्पिंग वर्ब का एरर है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर होगी। यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब है प्लूरल है, इसके स्थान पर इज का प्रयोग होगा, क्योंकि यहाँ पर जो एवरीवन है वो हमारा सब्जेक्ट कैसा है? सिंगुलर है। एवरीवन हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है, सिंगुलर नाउन है। क्या है? ए सिंगुलर है। जब ये एवरीवन क्या है? सिंगुलर है, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब इज का प्रयोग होना चाहिए। तो पार्ट जो एरर निकल कर आया है वो ए ऑप्शन में एरर है। नेक्स्ट, नेक्स्ट सेंटेंस है द सिंपलेस्ट वे टू गेट प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन आर थ्रू डूइंग थिंग्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? यहाँ पर जो सेंटेंस के जो पार्ट है आर थ्रोइंग डूइंग थिंग्स, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है द सिंपलेस्ट वे, सी ऑप्शन है द टू गेट प्रॉपर रिकॉग्नाइजेशन, डी ऑप्शन है विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी। तो आपको फाइंड आउट करना है क्या है। माय डियर फ्रेंड, आप रिवीजन करते रहिए क्लास। यदि किसी भी यूट्यूब चैनल में यदि कंटेंट आपका रिवीजन क्लास किसी वीडियो में मिल रहा है जिसमें रिवीजन ग्रामर का हो, तो आप वो वीडियो देखिए। यदि हम मेरे माध्यम से कंटेंट आपको मिल रहा है जिसमें आपके सारे नियम रिवाइज हो रहे हैं, तो आप हमारा एसआर कोचिंग क्लास का ये वीडियो आप सर्च करिए और इसे लाइक करिए और शेयर करिए। तो अब इसे देखिए, इसमें क्या एरर है? देखिए, सिंपलेस्ट जो वे है, एक साधारण तरीका है, ये हमारा क्या है? सिंगुलर है। क्या है? सिंगुलर है। और इस सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी सिंगुलर वर्ब का होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वर्ब आएगी आर, यहाँ पर आर है, तो आर के स्थान पर इसका प्रयोग होना चाहिए। तो सब्जेक्ट क्या है? ये जो है सिंगुलर है। द सिंपलेस्ट वे, साधारण तरीका या साधारण मैनर। तो ये जो एरर पार्ट है वो यहाँ पर ए पार्ट में एरर है, यहाँ पर आर के स्थान पर इज होना चाहिए। नेक्स्ट सेंटेंस है प्लीज इंश्योर दैट यू कवरिंग योर फेस विद ए मास्क व्हेन यू गो आउट। इस सेंटेंस में क्या एरर है? यहाँ पर जो इसके पार्ट है दैट यू कवरिंग योर फेस, बी ऑप्शन विद ए मास्क, सी ऑप्शन प्लीज इंश्योर, डी ऑप्शन व्हेन यू गो आउट। इन ऑप्शनों में आपको किस ऑप्शन में एरर है आपको फाइंड आउट करना है। तो क्या एरर है आपको चूज करना है। क्या एरर हो सकता है? यहाँ पर जो एरर पार्ट है वो ए पार्ट में एरर है। ए पार्ट में एरर है। दैट के बाद जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में मॉडल वर्ब का यूज होता है। किसका? मॉडल वर्ब। तो यहाँ पर यू शुड कवर का यूज होगा। यू शुड कवर। दैट के बाद दैट यू शुड कवर। तो सही जो करेक्शन होगा वो ए पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, आई इंटर्ड माई रूम एंड स्विच ऑन द लाइट बट इट वाज स्टिल डार्क। इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना है। क्या एरर होगा इस सेंटेंस में? देखिए, जब यहाँ पर जो ऑप्शन है एंड स्विच ऑन द लाइट, बी ऑप्शन है आई इंटर्ड माई रूम,
सी ऑप्शन बट इट वाज, डी ऑप्शन में स्टिल डार्क। तो इनमें से क्या जो पार्ट है ABCD इसमें किसमें एरर है? देखिए जब पास्ट टेंस में है तो उसकी जब सब्जेक्ट पास्ट टेंस में है यहाँ पर फर्स्ट, तो यहाँ पर जो वर्ब होगी वो किसमें भी, वो भी पास्ट टेंस की होगी। किसमें होगी? पास्ट टेंस की। ये जो सेंटेंस यहाँ पर क्या है, आई इंटर्ड माई रूम, तो किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का है। तो यहाँ पर भी जो स्विच है ये जो है सेकेंड फॉर्म होगी स्विच्ड। क्या होगी? स्विच्ड, स्विच्ड। तो ये जो इरर पार्ट है वो ए पार्ट में इरर है, ए पार्ट में इरर है। नेक्स्ट, हु डू यू थिंक हु स्टोल द पेंटिंग फ्रॉम द म्यूजियम? अब यहाँ पर देखिए जो हमारा सब्जेक्ट है सेंटेंस का वो हु से, हु है, और यहाँ पर भी हु से कनेक्ट है। तो हु यदि शुरुआत में है सब्जेक्ट है तो यहाँ पर दोबारा की जरूरत नहीं है, तो कनेक्ट हो जाएगा थिंक स्टॉल से। तो जो इरर पार्ट है वो ए में इरर पार्ट है। नेक्स्ट, राहुल was ready for accept any job even a part time one। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है? यहाँ पर जो ऑप्शन है राहुल was ready, बी ऑप्शन इवन ए पार्ट टाइम वन, सी ऑप्शन एनी जॉब फॉर एक्सेप्ट। तो क्या एरर है आपको चूज करना है, क्या एरर है इस सेंटेंस में? देखिए जब किसी सेंटेंस में उद्देश्य या इरादे की बात दर्शाई जाए तो वो सेंटेंस में क्या होता है? इन्फिनेटिव का यूज होता है। उसमें किसका यूज होता है? इन्फिनेटिव का यूज होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब यहाँ पर जो फॉर का यूज हुआ है, यहाँ पर राहुल वाज रेडी फॉर एक्सेप्ट एनी जॉब इवन ए पार्ट टाइम वन। तो यहाँ पर एक जो है लक्ष्य उद्देश्य की बात हो रही है, तो यहाँ पर टू का प्रयोग होगा, इन्फिनेटिव टू का, और फॉर का यूज नहीं होगा। तो जो इरर पार्ट है वो यहाँ पर डी पार्ट में इरर है, फॉर के स्थान पर टू का प्रयोग होगा, इन्फिनेटिव टू का। तो इरर पार्ट है डी में। नेक्स्ट सेंटेंस है द स्ट्रीट आर्टिस्ट सतीश और मुंजल हैज बीन पेंटिंग दिस विल सिंस द पास्ट वन वीक। इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना है। जो ऑप्शन पार्ट है यहाँ पर हैज बीन पेंटिंग, बी ऑप्शन है द स्ट्रीट आर्टिस्ट, सी ऑप्शन है दिस वॉल, और डी ऑप्शन है सिंस द पास्ट वन वीक। क्या एरर है आपको फाइंड आउट करना है। तो इस सेंटेंस में जो एरर पार्ट है वो एक यहाँ पर सिंस का एरर है। देखिए जब अवधि की बात हो, जब किसी अवधि की बात करते हैं तब हम वहां पर फॉर का यूज करते हैं, और जब निश्चित समय की बात हो रही है, निश्चित टाइम की बात हो रही है, निश्चित समय की बात हो रही है, तब हम वहां पर सिंस का यूज करते हैं। तो यहां पर एक जो अवधि दिखाई गई वो क्या है? सिंस द पास्ट वन वीक। जो क्या दर्शा रहा है? अवधि की बात हो रही है। किसकी बात हो रही? अवधि की बात हो रही है। तो यहाँ पर जब अवधि की बात हो रही है, वन वीक की बात हो रही है, निश्चित समय नहीं है, तो वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर पार्ट है वो डी में है, सिंस के स्थान पर फॉर का यूज होगा। किसका यूज होगा? सिंस के स्थान पर फॉर का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस, रितु वाज रियली
announced as she had been waiting for me at the metro station for 5 o'clock। इस सेंटेंस में क्या एरर है? ऑप्शन है एट द मेट्रो स्टेशन फॉर 5 o'clock, बी वाज रियली अनाउंस्ड, डी हैज बीन वेटिंग। तो इसमें क्या एरर है? इसमें भी देखिए यहाँ पर जो फॉर 5 o'clock एक निश्चित समय है। क्या है? निश्चित समय है। और जब निश्चित समय होता है तो उसके लिए सिंस का यूज होता है, और अभी जो अनिश्चित समय होता है जिसमें अवधि को दर्शाया जाता है वहां पर हम फॉर का यूज करते हैं। तो यहाँ पर फॉर के स्थान पर सिंस का यूज होगा। किसका होगा? सिंस का। सिंस का यूज होगा। जो एरर है वो सी पार्ट में एरर है। फॉर के स्थान पर सिंस का यूज, फॉर के स्थान पर सिंस का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस है नो सुनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट। अब यहाँ पर नो सुनर है। क्या है? नो सुनर। और नो सुनर के बाद क्या होगा? नो सुनर के बाद देन का प्रयोग। किसका प्रयोग होता है? देन का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वेन के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? देन का यूज होगा। किसका होगा? देन का यूज होगा। तो जो एरर पार्ट है वो किसमें एरर है? डी पार्ट में एरर है। डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट इवन सारा tried his best, he could not clear all the examination papers in one attempt। तो इस सेंटेंस में क्या एरर है आपको चूज करना है। पार्ट है he could not clear, बी पार्ट है इवन सारा tried his best, सी all the examination paper, और डी in one attempt। तो क्या एरर है? जो एरर पार्ट है वो स्टार्ट में है। यहाँ पर जो इवन का यूज हुआ है वो एरर है। क्या है? एरर है। जो कि ईवर के एक जो है एडवर्ब का काम करता है। और यहाँ पर जो है कंजक्शन, दो वाक्यों को जोड़ रहा है। सेंटेंस दो क्लाउज हैं, तो यहाँ पर एक कंजक्शन की जरूरत है। किसकी? कंजक्शन की जो जरूरत है। तब यहाँ पर इवन दो का यूज होना चाहिए। किसका? इवन दो। तो जो एरर सेंटेंस है वो इस बी में है। यहाँ पर जो सही वाक्य होगा इवन दो। जो सही सेंटेंस होगा वो इवन दो होगा। तो बी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट एज यू नो दैट आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम आफ्टर माई डिनर। जो ऑप्शन है यहाँ पर एज यू नो दैट, बी ऑप्शन टू हैव आइसक्रीम, सी ऑप्शन आफ्टर माई डिनर, डी ऑप्शन आई ऑलवेज लाइक। तो इस सेंटेंस में किस पार्ट में एरर है? किसी भी सेंटेंस की शुरुआत यदि वाक्य में एज यू नो वर्ड दिया गया है और उसके बाद दैट का प्रयोग होता है, जो गलत है। एज यू नो के बाद कामा जो अल्प विराम लगा के सीधे सेंटेंस को जोड़ा जाता है। तो जो एरर पार्ट है वो एज यू नो, एज यू नो के बाद अल्प विराम लगाकर दूसरे क्लाउज
को जोड़ते हैं, दूसरे क्लॉज को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। अब यहाँ पर एज यू नो है क्योंकि इरर है, यहाँ पर जो सही सेंटेंस होगा क्या हो जाएगा सही, एज यू नो कामा आई ऑलवेज लाइक टू हैव आइसक्रीम, सही सेंटेंस बनेगा। तो यहाँ पर एज यू नो के बाद अल को विराम लगाकर सीधे दूसरे क्लॉज को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर एज यू नो के बाद दैट का यूज नहीं होगा। जो इरर सेंटेंस है वो ए पार्ट में इरर है। नेक्स्ट सेंटेंस है देयर वाज इनफ एविडेंस टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। अब इस सेंटेंस में आपको फाइंड आउट करना है कि इस पार्ट में इरर है। जो यहाँ पर ऑप्शन है देयर वाज इनफ एविडेंस फेक मेडिसिन टू कन्विक्ट हिम ऑन सेलिंग ऑफ। देखिए जब भी हम रिवीजन करेंगे तभी हमें छोटे छोटे नियम हमेशा माइंड में बने रहेंगे। यदि हम रिवीजन नहीं करते हैं तो हमारे माइंड से बहुत ही संक्षिप्त जो नियम हैं वो हमारे माइंड से फिसल जाते हैं। तो हमेशा आप पर डे एक वीडियो आप जरूर देखिए जिसमें सारे नियम इंक्लूड होते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर कभी कभी माइंड से फिसल जाता है। यहाँ पर क्या जो इरर पार्ट है, जब दो नाउन क्या होता है, जब दो नाउन आप से जुड़ते हैं तो पहले नाउन से पहले जो पहले नाउन होता है, पहले नाउन से पहले आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। तो ये बहुत छोटे नियम हैं, दिमाग पर नहीं रहते हैं अधिक समय के लिए। जब तक हम रिवाइज नहीं करेंगे तो यहाँ पर जो इरर पार्ट है वो डी पार्ट में इरर है, इसमें डी पार्ट में इरर है। यहाँ पर जो है दा का यूज होगा, किसका यूज होगा, आम के स्थान पर दा का यूज होगा। यहाँ पर द सेलिंग ऑफ फेक मेडिसिन। तो जो इरर पार्ट है वो डी पार्ट में इरर है, इसमें डी। नेक्स्ट इस सेंटेंस में क्या इरर है, कॉन्टेंस ग्रामेटिकल इरर। आल्दो दिस इज ए नैरो स्ट्रीट मनी लार्ज ट्रक्स कैन इंटर इट। ऑप्शन है यहाँ पर मनी लार्ज ट्रक्स कैन इंटर इट, आल्दो दिस इज ए नैरोएस्ट स्ट्रीट। जब यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव की बात हो रही, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, क्या है, ए सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव है। तो इस सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले क्या होगा, सुपरलेटिव एडजेक्टिव से पहले हम दा का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, दा का यूज करते हैं। तो यहाँ पर आर्टिकल ए का यूज नहीं होगा, आर्टिकल दा का यूज होगा। तो आर्टिकल दा का यूज होगा। तो इरर पार्ट है, किसमें इरर पार्ट है, जो इरर पार्ट है वो डी पार्ट में इरर है। आर्टिकल ए के स्थान पर दा का यूज होगा, क्योंकि सुपरलेटिव जो डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री में हमेशा जिसमें ईएसटी वगैरह लगा हो, बेस लगा हो, वहां पर हम दा का यूज करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस, डू यू माइंड लीडिंग मी योर बुक फॉर ए आवर्स। इस सेंटेंस में क्या इरर है,
ऑप्शन है लीडिंग मी, बी ऑप्शन है डू यू माइंड, सी ऑप्शन है फॉर ए आवर्स, डी ऑप्शन योर बुक। तो क्या इसमें एरर है? सेंटेंस में डू यू माइंड लीडिंग मी योर बुक फॉर ए आवर। अब यहाँ पर देखिए जो एरर पार्ट है वो किसमें? आवर में। आवर्स यहाँ पर घंटे की बात हो रही है, आवर्स। आर्टिकल देखिए कई जो एरर पार्ट जो यहाँ पर होता है वहां पर कुछ आर्टिकल, डिग्री, टेंस, हेल्पिंग वर्ब, ऐसे स्थान पर हमेशा हमारा जो माइंड है एकदम वहां पर भी फोकस होना चाहिए कि कहां पर एरर हो सकता है। अब यहाँ पर जो एरर होने की संभावना कहां पर है? आर्टिकल की संभावना है, क्योंकि यहाँ पर जो आवर्स, जो यहाँ पर समय है आवर्स, इसे हम जो कि हमारा जो इसका प्रोनाउंसिएशन है वो वाविल साउंड है। और आर्टिकल का रूल क्या है कि किसी भी नाउन से पहले यदि उसका जो ध्वनि है, साउंड है, यदि कंसोनेंट है तो हम वहां पर आर्टिकल ए का यूज करते हैं। यदि उसकी जो ध्वनि है वावेल साउंड है तो वहां पर हम एन का यूज करते हैं। तो एरर पार्ट है, जो एरर पार्ट है वो हमारा यहाँ पर है, यहाँ पर एन का यूज होगा। किसका यूज होगा? एन का यूज होगा। तो एरर पार्ट यहाँ पर सी पार्ट में एरर है। किसमें? सी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट, वन मस्ट नॉट बोस्ट अबाउट देयर सक्सेस। इस सेंटेंस में क्या एरर है? नॉट बोस्ट देयर सक्सेस अबाउट और वन मस्ट, इसमें क्या एरर है? देखिए जब सबसे पहले हमें सब्जेक्ट देखना है कि इसका सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट के अनुसार उसकी हम पोसेसिव केस का यूज करते हैं। अधिकारवाचक जो भी एडजेक्टिव है, अधिकारवाचक प्रोनाउन का यूज करते हैं। अब यहाँ पर जो वन वर्ड दिया गया है जो सब्जेक्ट का काम करता है और इसी के अनुसार इसी का पोसेसिव केस क्या होगा? यहाँ पर देर का यूज हुआ है जो कि किसका है? दे का पोसेसिव केस है। किसका है? पोसेसिव केस दे का है। अब यहाँ पर दे कहीं पर यूज नहीं हुआ है, कहीं पर दे यूज हुआ है। तो जब वो वर्ड यूज नहीं है तो यहाँ पर नाउन जो वन है तो इसके अनुसार यहाँ पोसेसिव केस का यूज होना चाहिए, ना कि देयर। तो इसके स्थान पर पोसेसिव केस का क्या होगा? वन। तो जो एरर पार्ट है वो डी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, इस सेंटेंस में क्या एरर है? सेंटेंस एट वन टाइम बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। ये सेंटेंस है और यहाँ पर इसके जो ऑप्शन है पीसफुल टुगेदर, बी ऑप्शन बर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड, सी ऑप्शन नो एरर, डी ऑप्शन है एट वन टाइम। तो क्या एरर है इस सेंटेंस में? पूरे सेंटेंस में आपको सर्च करना है। एट वन टाइम वर्ड्स एंड एनिमल्स लिव्ड पीसफुल टुगेदर। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? ये वर्ड है एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव, जो कि अब यहाँ पर हमें किसकी जरूरत है? क्रिया विशेषण की जरूरत है। किसकी? क्रिया विशेषण की जरूरत है। सॉरी, क्रिया विशेषण के अनुसार यहाँ पर एड वर्ब का यूज होना चाहिए। किसका? एड वर्ब। एडजेक्टिव के स्थान पर, एडजेक्टिव के स्थान पर इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? इसके स्थान पर एड वर्ब का यूज होना चाहिए, एड वर्ब, जो कि क्रिया विशेषण, क्रिया की विशेषता होता है। तो यहाँ पर पीसफुल के स्थान पर जो पीसफुल जो हमारा एडजेक्टिव है इसके स्थान पर एडवर्ब क्या होगा? इसका पीसफुली। क्या होगा? पीसफुली। जो एडवर्ब बनेगा हमारा पीसफुली। तो यहाँ पर जो जरूरत है एडवर्ब की जरूरत है। तो एरर पार्ट है इसमें, ए पार्ट में एरर है। पीसफुल के स्थान पर क्या होगा?
एडवर्ब वो जो हमारा होगा पीसफुली। तो इरर पार्ट है वो ए में है। नेक्स्ट, इसमें क्या इरर है देखिए, ए मिसअंडरस्टैंडिंग, ए मिसअंडरस्टैंडिंग हैज क्रेप्ट बिटवीन ही एंड हिज सिस्टर। ऑप्शन है यहाँ पर एंड हिज सिस्टर, ऑप्शन बी बिटवीन ही, ऑप्शन सी हैज क्रेप्ट, ऑप्शन डी ए मिसअंडरस्टैंडिंग। तो क्या इस सेंटेंस में जो इरर है आपको फाइंड आउट करना है। देखिए बहुत माइनर इरर जो है, त्रुटियां हैं, और जब तक आप देखेंगे तभी माइंड में रहेंगी। यहाँ पर जो बिटवीन वर्ड दिया गया है, क्या है, बिटवीन वर्ड दिया गया है, और इस बिटवीन के बाद क्या होगा, बिटवीन के बाद बिटवीन प्लस हिम, ऑब्जेक्टिव केस। बिटवीन के बाद हमेशा क्या होगा, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस होगा। तो ही के स्थान पर क्या होगा, हिम, ही के स्थान पर क्या होगा, हिम। बिटवीन प्लस उसके बाद हम इसको नॉमिनेटिव केस का प्रोनाउन को यूज नहीं करते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्टिव केस के प्रोनाउन का यूज करते हैं। तो बिटवीन प्लस हिम। तो जो इरर पार्ट है वो किसमें है, इरर पार्ट वो बी ऑप्शन में इरर है। किसमें, बी ऑप्शन में इरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, if so many catches had not been dropped we would have won the match। जो सेंटेंस दिया गया है इसमें क्या इरर है, if so many catches had not been dropped we would have won the match। यहाँ पर जो ऑप्शन है if so many catches, बी ऑप्शन में had not been dropped, सी ऑप्शन है won the match, डी ऑप्शन है would have। क्या इरर है आपको फाइंड आउट करना है। इसमें जो इरर पार्ट है वो बीइंग का है। क्या है, बीइंग का है। बीइंग देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है वो किसका है, पास्ट परफेक्ट का है, पास्ट परफेक्ट का है सेंटेंस। और हैड के बाद हमेशा क्या आता है, बीन का यूज होता है। किसका यूज होता है, बीन का यूज होता है, ना कि विंग का। तो ध्यान रखना है, यहाँ पर हैड के बाद, यहाँ पर हैड के स्थान पर क्या होगा, वीन का यूज होगा। तो ये चीज ध्यान रखनी है। तो जो इरर पार्ट है वो बी पार्ट में इरर है। नेक्स्ट सेंटेंस, एंटरिंग द वॉल कॉमा द शो हैड स्टार्टेड। एंटरिंग द वॉल द शो हैड स्टार्टेड। अब यहाँ पर देखिए दो क्लास दिए हैं। यहाँ पर जो एक किसका है, पास्ट परफेक्ट का है। तो यहाँ जो दूसरा किस में जाएगा, पास्ट इंडिफिनिट में जाएगा। किस में जाएगा, इंडिफिनिट में होगा। तो यहाँ पर इंटरिंग के स्थान पर क्या होगा, इंटर्ड। क्या होगा, इंटर्ड। इसके स्थान पर क्या होगा, इंटर्ड। तो जो इरर पार्ट है वो इसमें सी पार्ट में इरर है, सी पार्ट में इरर है, इंटर्ड। नेक्स्ट, इफ आई नो अबाउट हिम बिफोर आई विल हैव रिकमेंडेड हिम। इस सेंटेंस में क्या इरर है आपको फाइंड आउट करना है, क्या इरर होगा। देखिए सेंटेंस क्या है, कंडीशनल सेंटेंस है। तो क्या होगा, यहाँ पर जो इधर पार्ट है वो बिल के स्थान पर क्या होगा, वुड हैव होगा। क्या होगा, वुड हैव। जो इधर पार्ट है वो बी पार्ट में इधर है, बिल के स्थान पर क्या होगा, वुड हैव। नेक्स्ट, इस सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन द ब्लैंक। इसमें आपको भरना है, क्या इसमें ऑप्शन भरा जाएगा। सेंटेंस है, यस्टरडे आफ्टर ए नाइस वॉक वी डिसाइडेड टू सिट
ऑन द बेंच वॉच द वर्ड एंड रेस्ट फॉर ए व्हाइल। तो क्या इसमें एरर है? देखिए यहाँ पर जो स्टडी दिया हुआ है जो कि इंडिकेट कर रहा है कि पास्ट सेंटेंस का जो सेंटेंस है, तब यहाँ पर जो वर्ब होगी वो किसकी होगी? पास्ट सेंटेंस की होगी। तो यहाँ पर डिसाइड फर्स्ट है और यहाँ पर एस लगा है, यहाँ पर आईएनजी लगा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन डिसाइडेड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, he will that if they look after him carefully। he will that if they look after him carefully। अब यहाँ पर क्या ऑप्शन भरा जाएगा? पुल ऑफ, पुल थ्रो, पुल आउट, पुल अप। तो क्या सही वर्ड होगा? तो ये जो ऑप्शन है यहाँ पर बी ऑप्शन होगा ठीक होना। ही पुल थ्रो, वह ठीक होगा इफ यदि दे लुक आफ्टर, यदि वे देखते हैं, आफ्टर बाद हिम केयरफुली, ध्यान पूर्वक उसे देखते हैं, तो वो क्या होगा? ठीक होगा। तो ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, the huge waves look out of that with the surroundings। क्या सही ऑप्शन होगा? सीज, शेप, डिजाइन और प्लेस। तो इस राइट ऑप्शन चूज करना है। क्या राइट ऑप्शन इसका होगा? अब यहाँ पर देखिए पूरा एक फ्रेज है, आउट ऑफ, ये क्या है? एक फ्रेज है, तो यहाँ पर आना चाहिए प्लेस। क्या होना चाहिए? प्लेस। बेमेल, इसका जो अर्थ होता है क्या? बेमेल या बेतुका। तो राइट ऑप्शन क्या है? बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट, हिज वॉइस वाज that वाई द साउंड ऑफ द हेलीकॉप्टर। ऑप्शन है ड्राइवन, ड्रॉन, ड्राउनेड और ड्राउनेड। यहाँ पर ऑप्शन ये जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? बाज है, और सेंटेंस किसका है? पैसिव का है। हेल्पिंग वर्ब वाज दी गई है और यहाँ पर जो सेंटेंस जो हमें वाई से क्या महसूस हो रहा है कि सेंटेंस किसका है? पैसिव है। जब सेंटेंस क्या है? पैसिव है, तब पैसिव में क्या होता है? वाज या वर, वाज या वर के बाद क्या होता है? के बाद एमबी की क्या होती है? थर्ड फॉर्म। किसकी होती है? थर्ड फॉर्म एमबी की होती है। तो सही जो सेंटेंस होगा ड्राउनेड। यहाँ पर जो ऑप्शन भरा जाएगा वो ड्राउनेड, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट, द ब्लैंक डॉट यू माइंड लीडिंग मी योर बुक फॉर ए डे। इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? द ब्लैंक डॉट यू माइंड लीडिंग मी योर बुक। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो बी, वुड। नेक्स्ट, गिविंग द वर्ड सिनोनिम। इस वर्ड का आपको सिनोनिम चूज करना है। क्या इसका सिनोनिम होगा? तो कंसोल मीन्स होता है सांत्वना। क्या होता है? सांत्वना। सांत्वना देना, किसी को सांत्वना देना। और इसका एट्रियल, धमनी क्या होती है? धमनी। टॉर्मेंट, शारीरिक पीड़ा देना।
शारीरिक पीड़ा देना। और ऑप्शन डी करेक्ट है, सोलेस मीन्स होता है सांत्वना, सांत्वना देना। राइट ऑप्शन है ए सोलेस, सांत्वना देना। नेक्स्ट कन्फर्म। कन्फर्म का जो है आपको सिनोनिम चूज करना है। कन्फर्म मीन्स क्या होता है, पुष्टि करना। क्या होता है, पुष्टि करना, पुष्टि करना। कन्फर्म मीन्स क्या होता है, पुष्टि करना। तो कैरोसिन जंग लगना, जंग लगना। कार्बोरेट पुष्टि करना, पुष्टि करना। कैल्यूजन टक्कर मारना, टक्कर। क्लेबोरेट साथ में काम करना, साथ में काम करना। तो जो करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट है, बी। इसका एंटोनियम चूज करना है, क्या होगा, अक्यूट। अक्यूट का आपको एंटोनियम चूज करना है, क्या होगा, रिप्लेस, रिलीव, कॉन्डेम, लीव। तो रिप्लेस मीन्स बदलना होता है, रिलीव आराम देना, छोड़ना। रिलीव, लीव मीन्स क्या होता है, त्याग देना, छोड़ देना। कॉन्डेममेंट, अक्यूट मीन्स को क्या होता है, अक्यूट मुक्त करना। क्या होगा, मुक्त करना। डी ऑप्शन क्या होगा, दोषी ठहराना, दोषी, दोषी, दोषी ठहराना या सजा देना। तो जो इसका एंटोनियम क्या है, डी। तो आशा करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया हो। यदि ये सेशन आपको पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर आप जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगे तो आप लाइक कमेंट आप जरूर करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।